यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और जो वर्तमान में चर्चित है, ठीक है, जो ये चर्चित है नाटो, ठीक है ना, नाटो। तो नाटो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नाटो क्या है, किस प्रकार से काम करता है, और किसके लिए बनाया गया था, किस दौरान बनाया गया था, कब बनाया गया था, ये सारा डिटेल हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो नाटो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ओके, इस नाटो ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? शॉर्ट फॉर्म है तो फुल फॉर्म तो होना चाहिए। ठीक है, तो नाटो, नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका फुल क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाटो, नाटो का स्थापना, ठीक है, नाटो का स्थापना कब हुआ था? इससे पहले देखेंगे नाटो किस अस्तित्व में आया था। तो नाटो अटलांटिक 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 या वाशिंगटन वाशिंगटन संधि वाशिंगटन संधि के दौरान 4 अप्रैल 1949 को आया था। ठीक है, वाशिंगटन संधि के दौरान 4 अप्रैल 1949 को आया था। ठीक है, ये संधि किस संधि के दौरान आया था? ये BVI है। ठीक है ना, वाशिंगटन संधि। वाशिंगटन जो अमेरिका का क्या है? अमेरिका का राजधानी है। ठीक है, वाशिंगटन। और अमेरिका का सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। उन्हीं के नाम पे एक शहर है वाशिंगटन, वही अभी अमेरिका का राजधानी है। वही संधि के दौरान 4 अप्रैल 1949 को, यानी 4 अप्रैल 1949 को नाटो का स्थापना हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था, क्या है? नाटो का नाटो का मुख्य उद्देश्य था रूस के बढ़ते दावेदारी को रोकना। रूस का बढ़ते दावेदारी को रोकना। ठीक है, रूस के बढ़ते दावेदारी को रोकना। अब ये क्या है रूस के बढ़ते दावेदारी को रोकना? ये देखो, यहाँ मान लिया जाए, ये यहाँ पे ऐसे रूस है, इस क्षेत्र में, पूरा क्षेत्र में फैला हुआ है रूस। ऊपर में देख लिया जाए, ये रूस फैला हुआ है ऐसे। ठीक है, इसके चारों तरफ जो शहर है, मतलब देश है, शहर नहीं देश है, कंट्री है। ठीक है ना, ये सब है ना जो नाटो का लगभग नाटो का सदस्य बना हुआ है। ठीक है ना, जो यूक्रेन यहाँ पे है वो उसको छोड़ाकर, ठीक है ना, यूक्रेन अभी नहीं बना हुआ है, और लगभग चारों तरफ से लगभग नाटो का सदस्य बना हुआ है। ठीक है ना, तो अब ये हो सकता है नाटो का स्थापना तो 4 अप्रैल 1949 को हुआ। अब देखो, तो सर्वप्रथम सदस्य की संख्या कितना था? ठीक है ना, कितना था? तो सर्वप्रथम नाटो का सदस्य की संख्या कितना था? 12। सर्वप्रथम नाटो का सदस्य की संख्या कितना था? 12 था। ठीक है, जिसमें कौन कौन था? ब्रिटेन था। ठीक है, कनाडा था, USA था, नीदरलैंड था। इस प्रकार से 12 देश था। और बेल्जियम था। ठीक है, बेल्जियम जो ब्रुसेल्स इसका शहर है। ठीक है ना, इसका नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। ठीक है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। ठीक है ना, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम का एक शहर है ब्रुसेल्स, वहीं ब्रुसेल्स में हुआ था। ठीक है, इसका स्थापना ये देखेंगे।
अब वर्तमान में नाटो का कुल सदस्यों की संख्या कितना है? वर्तमान में नाटो का कुल सदस्यों की संख्या कितना है? 30 है, ठीक है ना। वर्तमान में नाटो का कुल सदस्यों की संख्या कितना है? 30 है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कौन कौन है, ठीक है, उसका नाम क्या क्या है, ठीक है। तो देखेंगे इसमें से 27 जो कंट्री है, 27 मेंबर है जो यूरोपीय देश है, यूरोपीय देश है। और एक जो है, एक है यूरेशियन देश है। अब यूरेशियन देश कौन है? यूरेशियन देश जो आधा मतलब कि एशिया में और आधा यूरोप में है, ठीक है ना। यानी कि आधा यूरोप में आधा एशिया में है, यानी दोनों पे है, दोनों के जमीन पे है। ये यूरेशियन कंट्री हुआ, ठीक है, ये यूरेशियन कंट्री हुआ। और ये 28 हो गया। और दो है जो उत्तरी अमेरिका का है, उत्तरी अमेरिका का देश है, ठीक है ना। दो है जो उत्तरी अमेरिका का देश है, ठीक है। तो 30 हो गया। और अब पूछेगा हाल ही में शामिल होने वाला देश कौन सा है? हाल ही में यानी कि 2020 में शामिल होने वाला देश कौन है? तो 2020 में शामिल होने वाला देश है मॉन्सेडोनिया, ठीक है। और 2017 में शामिल होने वाला देश, 2017 में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2017 में शामिल होने वाला देश कौन है? 2020 में शामिल होने वाला देश कौन है? ठीक है, तो 2017 में शामिल होने वाला देश है मॉन्टेग्रो है, ठीक है ना। मॉन्टेग्रो है जो 2017 में शामिल होने वाला कंट्री है, ठीक है ना। अब देखिए इसका जो संधि हुआ था, वाशिंगटन संधि में कुल 14 आर्टिकल है, ठीक है ना। वाशिंगटन संधि में कुल कितने आर्टिकल है? कुल आर्टिकल कितना है? 14 आर्टिकल है, जिसमें आर्टिकल 5 में वर्णित है अगर 30 मेंबर से, ठीक है ना, जो 30 मेंबर है उसके अलावा, यानी जो कंट्री अलग कंट्री है, वो अगर हमला करता है किसी एक भी कंट्री पे, तो पूरा कंट्री जो 30 है ना कंट्री, उस पे हमला के बराबर होगा। अगर किसी एक पे किया हमला तो 30 कंट्री के हमला के बराबर होगा, ठीक है ना। यानी 30 मिलकर उस कंट्री को मारेगा, यानी कि उस पे हमला करेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 5 में ये वर्णित है, ठीक है ना। यानी कि सामूहिक रूप से कार्य करेगा, यह आर्टिकल 5 में वर्णित है, ठीक है। 14 आर्टिकल है वाशिंगटन संधि, ठीक है। अब देखेंगे कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। नाटो का वर्तमान का मुख्यालय कहाँ है? वर्तमान में मुख्यालय, वो तो वर्तमान का मुख्यालय बताए ही कि वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है, ठीक है। ब्रुसेल्स में, सॉरी ब्रिसेल्स लिखा हुआ है, ब्रुसेल्स में है, ठीक है ना। ब्रुसेल्स में नाटो का वर्तमान कहाँ है? ब्रुसेल्स है, जो एक बेल्जियम का शहर है। इसका वर्तमान में महासचिव कौन है? महासचिव कौन है? तो वर्तमान में इनका महासचिव है स्टोल्टेनबर्ग। ये 5 साल के लिए होते हैं, ठीक है ना। ये 5 साल के लिए होते हैं। महासचिव जो होते हैं 5 साल के लिए होते हैं, ठीक है, 5 साल के लिए होते हैं। तो ये चेंज भी होते रहेंगे, ठीक है ना। तो वो हम शॉर्ट्स में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। अभी 5 साल आने वाले हैं, अभी बहुत दिन है। अभी हाल ही में तो हुआ है 2020 में, यानी 2 साल, अभी 3 साल है। 3 साल के अंतर्गत ये और टॉपिक है ना, ये और टॉपिक आपको एक एक करके बता रहे हैं, ठीक है ना। इसमें और भी बहुत सारा है। आर्टिकल 51 में क्या वर्णित है, आर्टिकल मतलब 7 में क्या वर्णित है, आर्टिकल मतलब 14 आर्टिकल है इसमें, ठीक है ना। लेकिन आर्टिकल बांटा गया है, ठीक है ना, कि 51 में कितना है, 52 में कितना है, और भी मतलब बहुत सारा आर्टिकल है, यानी 14 आर्टिकल है, ठीक है ना।
अब 1 से 14 तक नहीं है, 1 से 14 तक नहीं है, ठीक है ना। ये 14 आर्टिकल गिना हुआ है, यानी जैसे में 51 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 20 हो गया, ये सब आर्टिकल है इसमें, ठीक है ना। तो आर्टिकल 5 में यह वर्णित है कि सामूहिक रूप से नाटो काम करेगा। हाँ, ये हो गया, ठीक है, इस प्रकार से है। और भी देख लिया जाए, अगर आपको नाटो के बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको और सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देखिएगा, और जरूरी बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, जिससे आपको हम अच्छे से बता सकें, एक्सपीरियंस अच्छे से दे सकें।